हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो आज जो है बीपीएससी टीआरडी 3 को लेकर फिर से एक नया अपडेट आया है। और अपडेट तो काफ़ी सारे आए हैं, बट इस बीच जो है ना आपके इमोशन से भी खेला जा रहा है। बड़े बड़े चैनल्स को मैंने देखे हैं कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्लिक करे, बस इसके लिए वो क्या किए हैं करते हैं कि बीपीएससी का वेबसाइट ओपन करके वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट को ये लगे कि बीपीएससी के वेबसाइट पे कुछ अपडेट आया है, और इस ट्रस्ट से, इस विश्वास से वो वीडियो को शुरू करते हैं। और बस उनके व्यूज़ बढ़ाने के लिए और उनके वीडियो पे क्लिक जाए, इसके लिए वो मतलब इतने बड़े बड़े शिक्षक होते हुए भी बस उनके इमोशन से खेल रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी के इमोशन से। तो मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है, और क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, और मुझे भी इंतज़ार है। मगर इस तरह से सबके सब नेता करे या बाकी लोग करे तो वो समझ आता है, बट शिक्षक होके ही आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी के इमोशन का आप बस फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। खैर, अगर किसी को भी मैंने बुरा, मेरी चैनल बहुत छोटी है, बट बावजूद इसके मैं इस तरह की इमोशनल चीज़ें नहीं करती हूँ। और ऐसी चीज़ें होती है तो मैं समझ सकती हूँ कि इससे कैसा फील होता है। आपको गुस्सा आता होगा, इरिटेशन होता होगा कि यार ये मतलब क्या है, क्योंकि आप वीडियोस पे जाते हैं कि कुछ शायद अपडेट आया है, क्योंकि आप एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जाके फिर पता चलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और बस वो व्यूज़ के लिए ऐसा उन्होंने वेबसाइट ओपन करके और वीडियो स्टार्ट कर दिया था, और बाद में आ जाते हैं वो बस वही ट्विटर वगैरह पे, पेपर के कटिंग वगैरह पे। खैर, इसके बारे में बहुत बोल लिया मैंने। मेरी किसी भी बात से आप लोगों को ठेस पहुंचा हो तो क्षमा चाहती हूँ मैं, माफ़ कर दीजिएगा, बट मुझे लगा कि ये कहना जरूरी था, इसलिए मैंने कहा। अब अपडेट ये है कि इसमें से तो काफ़ी जैसे कि आज दोपहर में ही ये सारे अपडेट आ गए थे, बट बावजूद इसके मेरा इस पर क्या व्यूज़ है, मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ। बाकी अपडेट और न्यूज़ तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये है कि आप आंसर की रिजल्ट आखिरकार आएगा भी ये या नहीं, ये हर किसी के मन में एक गुस्सा होगा, एक चिड़चिड़ाहट होती होगी कि आखिर टीआरडी 3 में ही इतना लोचा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों है। भाई, रिजल्ट देना है, एक डेट फिक्स बता दो। जैसे कि आंसर की आज रात में आने वाला था 8 बजे से, और कहा क्या गया था कि आज रात 8 बजे से एक साथ 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सबका आंसर की आ जाएगा, ओके। बट हुआ क्या, कहा यह जा रहा है कि आज तो नहीं आएगा आंसर की, अब आपका आंसर की अब क्या आएगा, कल, वो भी कैसे, इंस्टॉलमेंट में, वो भी ऐसा वैसा इंस्टॉलमेंट नहीं, बहुत बड़ा लंबा इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट जरा जानिए आपकी क्या है, ठीक है, और आपको समझ में आएगा। इंस्टॉलमेंट में रिजल्ट जो है, उसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि रिजल्ट जो है 1 to 5 का जो आंसर की है वो कल शाम, यानी कि परसों कहा गया था आज शाम, मंगलवार के शाम, और आज मंगलवार को ये कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि, और आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, उसमें चेयरमैन साहब भी यही बोल रहे हैं कि कल शाम। अब कल शाम को पूरा भी नहीं आएगा, मतलब तब भी आपकी जो है जो इंतज़ार है वो खत्म नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि पीआरटी का तो कल आंसर की आ जाएगा, 1 to 5 का जो है आंसर की कल शाम तक आ जाएगा। बट पीआरटी के बाद जो कल 8 बजे से देख सकेंगे 1 to 5 का आंसर की, बट इसके बावजूद जो 6 to 8 वाले हैं उनका कल नहीं आएगा। अब आज आने वाला था, कल आएगा, और कल आएगा तो सिर्फ पीआरटी का आएगा, ओके। उसके बाद 30 अगस्त को आएगा। 30 अगस्त का किनका आएगा? 6 to 8 वालों का 30 अगस्त को आएगा। और इस 30 अगस्त के बाद जो है 2 सितंबर तक जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि टीजीटी पीजीटी वालों का आएगा 2 सितंबर तक, ठीक है। जैसा कि रजनीश सर ने जो इंटरव्यू भी करा है उसमें भी उन्होंने वही बताया है। तो जो है 2 सितंबर को आएगा फिर, तो ये इंस्टॉलमेंट में आएगा, ओके। हेड टीचर और हेड मास्टर का भी 31 अगस्त तक जारी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको खबर मिल गई होगी, आप जान रहे होंगे। मेरा ये कहना है, मैं ये बात करने आई हूँ आपसे कि जब टीआरडी 1 हुआ और 2 हुआ, तो 1 तो थोड़ा सा एक वीक लिया भी था आंसर की में, बट 2 में क्या हुआ था, सेम डे में आंसर की आया था। अब बताइए उन्होंने संभव कैसे कर लिया, टीआरडी 1 और 2 वाले में के समय ऐसा कैसे संभव हो गया कि आंसर की पहले आ गया। तो आपको मैं बता दूं, जो आंसर की बनता है ना, जब क्वेश्चंस बन रहे होते हैं ना, जब क्वेश्चन सेट हो रहे होते हैं अभ्यर्थी के लिए, तभी उसका आंसर जो है ना वो रख लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वो पहले बना देते हैं और आंसर बाद में ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल और संदेह तो उठता है ना कि जब आप आंसर उसी वक्त आपके पास होता है तो आंसर की उसी वक्त दे दीजिए, एक वीक में दे देते। अभी एग्जाम का इतना दिन हो गया, आखिर टीआरडी 1 2 में बहुत हड़बड़ी थी, या फिर टीआरडी 3 में कछुए के चाल में एकदम सोए हुए हैं, और स्लॉथ के चाल में, कछुआ तो कहूंगी ही नहीं मैं, स्लॉथ आप जान रहे होगे, स्लॉथ जो एक जानवर होता है, पूरे जीवन में 6 पेड़ पे ही 40 साल की उम्र वो गुजार देता है। मुझे लगता है बीपीएससी टीआरडी 3 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, स्लॉथ की चाल चल रहे हैं वो, और टीआरडी 3 के रिजल्ट को इतना ज़्यादा लटकाया जा रहा है। देखिए इसके पीछे जो रिजल्ट लटक रही है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होने की संभावना है। जैसे संदेह जाता है, संदेह क्या होता है कि जब कोई भी रिजल्ट, किसी भी परीक्षा का रिजल्ट अगर देरी होता है तो क्या होता है कि एक तो स्टूडेंट हतोत्साहित हो जाते हैं, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, एक तो वो पेपर देने से पहले टेंशन में रहते हैं, पेपर मेरा अच्छा जाए, पेपर दे के आते हैं तो अब एग्जाम का इंतजार। अब ये लोग
समझने के लिए तैयार नहीं होते कि स्टूडेंट पे क्या बीतता है। दूसरी बात, अगर ये लोचा हो रहा है तो आपका क्या घाटा है ये जानिए। तो जो लोग जो भी तैयारी 3 का परीक्षा दिए हैं उसमें घटे उनका क्या है कि ये इंटरनल मामला होता है। रिजल्ट आने का जो मामला होता है वो तो इंटरनल होता है। तो रिजल्ट जो आना रहता है इसको बनाने में अगर वो इतना टाइम लेते हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या हो रहा है उसको लेकर आंदोलन करना ये सब एक समय तक रहता है। अब कहीं ना कहीं तो संदेह जाएगा ना विभाग पे कि आखिर ये इतना देर क्यों कर रहे हैं, आंसर की में देरी क्यों हो रही है। रिजल्ट में समझ आ सकता है, रिजल्ट भी अब OMR पे होता है। आप समझिए कि OMR का मतलब ये होता है कि ये मशीन का काम है। अब उन्होंने इंटरव्यू में आके ये आराम से कह दिया कि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लगते हैं, बाहर से एक्सपर्ट आते हैं। मानती हूँ मैं कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बट जब OMR है, OMR रंगना कंप्यूटर का काम है। आंसर की जो है, आंसर की ये आपको क्वेश्चन बनाने के वक्त ही हो जाता है, तो फिर इतना देरी क्यों हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप बताइए कि जो आंसर की और OMR में देरी समझ में आता है, बट जो क्वेश्चन बुकलेट था, जो क्वेश्चन बुकलेट आपने दिया वो भी इतना देर से दिया। क्वेश्चन बुकलेट क्यों भाई, वो भी आपके पास नहीं था, उसमें भी आपको टीम चाहिए थी। तो आखिर जो सरकारी विभाग में बैठे हुए हैं लोग, उनसे सवाल करेगा कौन, है ना। और उन पे अगर कोई सवाल उठाता है ना उन पे कोई, तो वो क्या कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं कोई भी एक्शन और कार्रवाई करने के लिए। तो ये तो अत्याचार है शिक्षकों पे, युवाओं पे। और ये सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं है, ये तो बहुत सारे, जिधर जाइए आपको उधर आजकल यही दिखेगा। तो बस हम इसमें जो कर सकते हैं वो बस इतना ही कि आंदोलन करने पे क्या होता है, लाठीचार्ज होती है और जेल में रख दिया जाता है हमारे जो लीडर होते हैं उनके। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर, विभाग क्या कर रही है नहीं कर रही है ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम जान लेते हैं कि आगे हेड टीचर का जो अभी परीक्षा हो रहा है, ठीक है, तो उनका भी तो 31 अगस्त को ही आएगा। आपत्ति के लिए 7 दिन मिलेगा। अब ये सुन के ना कि आपत्ति के लिए 7 दिन मिलेगा, कान पक गए होंगे हम लोग के, क्योंकि रिजल्ट तो पहले आंसर की तो आ जाए, आंसर की ही नहीं आ रहा है। 26 सितंबर से जो है बारी बारी से TRE 3 का रिजल्ट होगा, जारी होगा रिजल्ट, मतलब 26 सितंबर से। अब ये 26 सितंबर कह रहे हैं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि अब 26 सितंबर से होगा ही या फिर उसके बाद और डिले होता है, और कितना डिले होता है ये तो भगवान ही जाने। दूसरा है कि पहले 1 to फिर 6 to 8 और फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आएगा रिजल्ट। TRE 1 और 2 से ज़्यादा TRE 3 में नहीं जाएगा कट ऑफ, ऐसा उनका कहना है कि TRE 1 और 2 से। तो 1 में तो कट ऑफ काफ़ी कम गया, 2 में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो बताइए 1 और 2 को कंपेयर करना किसी भी जगह से आपको लगता है कि ये मतलब कोई भी कंपेरिजन है, क्योंकि 1 का कट ऑफ ही बहुत डिफरेंट था और 2 का कट ऑफ उस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 में कट ऑफ कम गया था, लेकिन 2 में जितना कट ऑफ गया था अगर उतना कट ऑफ जाएगा तब तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि 2 में जो था TRE 2 में आपको भी पता है कि धांधली भी कितना हुई होगी, अभी तक अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ गया ज़्यादा। अब पता नहीं TRE 3 में क्या हो रहा है जो वो TRE 3 को ही 2 से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो विभाग वाले ही जाने। TRE 4 को लेकर भी आयोग है तैयार। अक्टूबर के अंतिम वीक और 20 नवंबर से पहले विभाग से रिक्तियां आने पर जारी होगा विज्ञापन। तो TRE 4 का भी जो है, पहले 3 को कंप्लीट होने दीजिए, 4 का भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अंतिम में आ जाएगा और नवंबर में जो है 20 नवंबर से विभाग रिक्तियां आने पर जारी कर देगा विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। बट TRE 4 वाले आप पढ़ाई करें, समय है। बट TRE 4 में मुझे नहीं लगता, 90% मुझे ऐसा लगता है कि TRE 4 में TRE 3 की तरह समय नहीं लगेगा, तो उसका जल्दी फॉर्म भराएगा और जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी राय अच्छा लगा होगा, हो सकता है बहुतों को मेरी राय अच्छी नहीं लगी होगी। तो जो भी है आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। आप अपनी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।